बादलों से घिरी एक सुबह थी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें धरती को भिगो रही थीं। खेतों में पानी भर रहा था और मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव बरेवा की, जहां एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रमेश का घर कच्चा था। दीवारों में दरारें और छप्पर से टपकती बूंदें उनकी गरीबी की गवाही देती थीं। फिर भी रमेश के चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद रहती। सालों से वह 2 बीघा जमीन पर खेती कर रहा था। बारिश का आना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन जब जब बारिश ज्यादा हो जाती, तब वही वरदान अभिशाप बन जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। खेत में लगी मूंग की फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। रमेश छाते के नीचे खड़ा दूर खेत को देख रहा था। सुमन उसके पास आई और बोली, खेत का क्या होगा अब? हमारी मेहनत तो बह गई पानी में। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान जो करता है, अच्छा करता है। अंदर गोपाल, जो मुश्किल से 10 साल का था, माँ से पूछ रहा था, अम्मा, हम स्कूल कैसे जाएंगे जब रास्ते कीचड़ से भर गए हैं? सुमन ने प्यार से उसे भिगोती बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई जरूरी है। बारिश रुकेगी तो तुझे फिर से भेजेंगे। तू चिंता न कर, तेरी किताबें तो सूखी हैं ना। रमेश ने उस रात एक छोटा सा दिया जलाया और परिवार के साथ बैठकर रोटी और नमक खाया। सुमन ने सूखी लकड़ियों से किसी तरह खाना बनाया था। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी झोपड़ी के कोने से पानी टपक रहा था, लेकिन उस रोशनी में तीनों के चेहरे पर संतोष था। हमारे पास थोड़ा ही सही, पर सब कुछ है, रमेश बोला। हम साथ हैं, यही काफी है। खेत दोबारा बोएंगे, मेहनत फिर करेंगे। मौसम हर बार एक जैसा नहीं रहता। गांव में ऐसे बहुत से किसान थे, पर रमेश की कहानी खास थी क्योंकि उसमें आशा की लौ जल रही थी। बारिश की बूंदें जब छप्पर पर गिरतीं, तो लगता जैसे प्रकृति खुद उन्हें परख रही है। और वे तीनों, रमेश, सुमन और गोपाल, हर बार इन परीक्षाओं में खरे उतरते।